जय हिंद दोस्तों 20 अरब डॉलर के 114 फाइटर जेट्स डील के लिए एयरफोर्स बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रास्ते के पक्ष में और आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। 2 दिन बाद यहां आने वाले हैं पीएम मोदी। वहीं भारत के करारे जवाब से खिसियाई विवादित अमेरिकी सांसद इल्हान उमर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स MRFA के प्रोडक्शन के लिए 20 अरब डॉलर से ज्यादा राशि के समझौते पर इंडियन एयरफोर्स इन जेट्स का निर्माण भारत में ही करने की नीति अपना सकती है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को लेकर बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया यानी खरीद दुनिया भर से और निर्माण भारत में के रास्ते को प्राथमिकता दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वदेश में निर्मित LCA लाइट कॉम्बैट जेट तेजस और 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के साथ 114 MRFA प्रोजेक्ट के भी एयरफोर्स को नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ओपोनेंट्स का मुकाबला करने के लिए जरूरत होगी। सोर्सेस का कहना है कि हम बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रास्ते को अपनाना पसंद करेंगे और इस कार्यक्रम में जिन वेंडरों के शामिल होने की उम्मीद है वो भी इसे बेहतर मानते हैं। इस प्रोग्राम में F-18, F-15 और F-21 समेत 3 अमेरिकी जेट्स, रूस का MiG-35, सुखोई 35 व फ्रांसीसी राफेल, स्वीडन का साब ग्रिपे और यूरोफाइटर टाइफून जेट शामिल हो सकते हैं। वहीं जम्मू के सुजवा में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को घेर लिया है। आतंकियों की ओर से गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 दूसरे जवान घायल हुए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ओर से कार्रवाई जारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांबा जिले के निर्धारित दौरे से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुंजावा में मुठभेड़ की यह घटना हुई है। इन दोनों ही पाकिस्तानी आतंकियों ने सुसाइड जैकेट पहन रखी थी। ये जम्मू में शांति भंग करने और PM नरेंद्र मोदी के दौरे को इंटरप्ट करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं जम्मू के चड्ढा कैंप के पास CISF की बस पर शुक्रवार सुबह 4 बजे आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने बस पर ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें 15 जवान सवार थे। CISF ने अपने बयान में बताया कि हमले के बाद मौके पर ही मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में आतंकी भाग निकले। इस मुठभेड़ में ASI के शहीद हो जाने की खबर है जबकि 10 जवान घायल हुए हैं। जवान सुंजवा में जारी मुठभेड़ में सेना की मदद करने जा रहे थे जहां रात में ही मुठभेड़ जारी है। साथ ही उधर बारामूला में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। वहीं DGP दिलबाग सिंह ने बताया कि हमले में शामिल दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं पाकिस्तान के दौरे पर आई अमेरिका की विवादित मुस्लिम सांसद इल्हान अब्दुल्लाही उमर ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। इल्हान ने कहा कि अमेरिका में सत्ता के केंद्रों में कश्मीर मामले की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की उसको जरूरत थी। उन्होंने बताया कि ये स्थिति बदलेगी और अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई के दौरान इसे उठाया जाएगा। इससे पहले भारत ने इल्हान के पाक अधिकृत कश्मीर जाने पर कड़ी निंदा की थी। इल्हान ने भारत में मुस्लिमों के ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बाइडेन की पार्टी के सांसद इल्हान उमर ने कहा, कश्मीर के सवाल पर हमने विदेशी मामलों की समिति के सामने कमेटी सुनवाई की है ताकि मानवाधिकार के उल्लंघन की खबरों और मोदी सरकार से मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और इससे होने वाले ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे पर बात की जा सके। उन्होंने बताया कि मैं यह नहीं समझती कि कश्मीर पर उतनी ज्यादा चर्चा हुई है जितनी उसको जरूरत है। इस यात्रा के बाद यह बदलेगा और कश्मीर पर और ज्यादा चर्चा होगी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की POK की यात्रा की निंदा की थी और कहा कि यह नैरो माइंडसेट वाली राजनीति को डिस्प्ले करता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। लाहौर में आयोजित एक रैली में उन्होंने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उसके लोगों की भलाई के लिए है। हाल ही में पाक नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण PM पद छोड़ने को मजबूर हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की विदेश नीति अपने लोगों की भलाई के बजाय दूसरों की भलाई का काम करती है। इमरान खान ने बताया कि भारत अमेरिका का रणनीतिक भागीदार है और वह रूस से तेल इंपोर्ट करता है। भारत का कहना है कि उसके फैसले अपनी जनता की भलाई पर आधारित होते हैं। इससे पहले पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक रैली को संबोधित करते हुए भी पूर्व पाक PM ने भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने भारतीयों को खुददार कौम बताया था। लाहौर की रैली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के चीफ इमरान ने कहा कि वह हमेशा पड़ोसी देश की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनकी हमेशा एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है। आज भारत अमेरिकी गठबंधन में है लेकिन फिर भी पाबंदी के बावजूद भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर रहा है क्योंकि वह कहता है कि इसमें उसके लोगों की भलाई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।